दो कार्य हमें कहीं आगम में देखने को नहीं मिल रहा। एक तो गंधोदक के पात्र, गंधोदक की रखने की व्यवस्था, सारी आइटम मंदिरों के हमें मिल चुकी है। ठोना मिल गया, रकाबी मिल गई, थाली मिल गई, कलश मिल गया, सब मिल गया। लेकिन ये गंधोदक रखने वाले दो पात्र होते हैं, ये कहीं आगम में नहीं मिले। और गंधोदक रखने की व्यवस्था भी आगम में कहीं नहीं बताई। और आज के समय में मंदिर में और बर्तन हो गया नहीं हो गया, लेकिन गंधोदक के दो पात्र तो होते ही है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, आगम में कहीं मिल नहीं रहा और आज वर्तमान के वही मुख्य है। उसका मूल रीजन था, पहले व्यक्ति दूसरे का बना हुआ गंधोदक नहीं लेते थे, स्वयं अपना गंधोदक बनाते थे। जितना खपत है उतना बना लेते थे, अपने परिवार को दे देते थे, बस खत्म। दूसरे के बने हुए गंधोदक की मंदिर में जरूरत ही नहीं थी। सभी समाज एक साथ मंदिर में आती थी, अभिषेक होता था, सभी समाज गंधोदक ले लेती थी, बस गंधोदक आया, खत्म, रसोई बनी, खाए पिए बराबर। अब कल के लिए बना के रखना, शाम के लिए बना के रखना, प्रावधान ही नहीं है। एक साथ भगवान का अभिषेक होता है। स्वर्गों में भी यही व्यवस्था है, नंदीश्वर द्वीप में भी यही व्यवस्था। एक साथ पूरी समाज आएगी, अभिषेक होगा, सबको गंधोदक दे दिया जाएगा, गंधोदक खत्म, रखने की जरूरत ही नहीं। और घर ले जाना है तो घर ले जाओ, जो हम बात कहते हैं, घर में जाकर के अपने रिश्तेदारों आदि को देना हो तो ले जाओ। पराए घर पराए हाथ के गंधोदक लेने की व्यवस्था बहुत कठिन है। कौन किस भावना से अभिषेक कर रहा है तुम्हें क्या मालूम है। मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं हमेशा कि दो व्यक्ति हैं, दो में केस चल रहा है। एक व्यक्ति सुबह अभिषेक करने गया और उसने भावना भाई के, हे भगवान हमारा केस चल रहा है, बस आज बहस है, हमें जीतना चाहिए, प्रतिपक्ष को हारना चाहिए, ऐसी भावना से वो अभिषेक कर दिया उसने। और वो गंधोदक कटोरे में रख। अब तुम 9-10 बजे तुम आए, तुम्हारे जो पैंट शर्ट पहनकर, और वही गंधोदक तुमने पोत लिया। कौन सा? जिसमें तुम्हारे हारने की भावना भाई थी। तो तंत्र विद्या कहती है कि तंत्र जिसके नाम से तंत्र किया जाए, यदि वो एक्सेप्ट कर लेता है, तंत्र विद्या प्रभावित हो जाती है। तंत्र विद्या होती है, विद्याओं के अनेक, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, कपाली विद्या, उच्चाटन विद्या, इसमें तंत्र विद्या को हम प्रसंग कर रहे हैं। तंत्र का स्वरूप ही है कि जिसके लिए तंत्र किया गया है उसने उसको एक्सेप्ट किया है। क्या कोई भी तंत्र यदि एक्सेप्ट कर लिया है तो वो प्रभावकारी हो जाए, और एक्सेप्ट नहीं किया है, जैसे हमने कहा था तुम्हारे यहाँ कोई नींबू फेंक गया, कोई टोट गया, और तुमने अरे ये क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, अब बेटा परेशान हो जाओ। और तुम एक्सेप्ट नहीं करके कोई नींबू फेंक गया, तुम बढ़िया जूते पहनो पैर में और एक लात मार के बाहर फेंक दो, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। तंत्र विद्या तो मात्र एक्सेप्ट करने वाले के ऊपर, और वो उसने तंत्र किया था, गंधोदक रख दिया था, तंत्र है, और तुमने एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए गंधोदक, हाँ वो तुम दोनों बना लो तो फिर मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी मिल गए, वो भी मिल गया, मिलने से कोई फर्क नहीं, तुम्हारी भावना भी उसमें समाहित हो गई। इसलिए गंधोदक हमेशा अपने हाथ का या अपनों के हाथ का या उसके हाथ का जो कभी तुम्हारा बुरा विचार ही नहीं सकता, इन तीन के हाथ से ही गंधोदक लेना चाहिए, इनका बना हुआ गंधोदक लेना चाहिए, अन्यथा बहुत खतरा है बाबू। या तो अपने हाथ से लो या अपनों के हाथ। महिलाएं वगैरह कहते भैया गंधोदक दे दो, पागल कहेंगे, कभी नहीं होना चाहिए। काहे के लिए? परिवार सब है, परिवार का सदस्य अभिषेक कराओ, उसके हाथ का गंधोदक लो। अभिषेक देखने का नियम न ले महिलाएं, अपने परिवार के द्वारा अभिषेक करते हुए देखें, वो नियम लेवें। गंधोदक का नियम न लें, अपने परिवार का गंधोदक लें। परिवार से काय के लिए बनाया गंधोदक? पति के हाथ का गंधोदक लो, काय के लिए है? एक बार हमने कहा था, जैन नारी का और अन्य नारियों क्या क्या विशेषता है, जैन पशु का अन्य पशु की क्या विशेषता, जैन नौकर का अन्य नौकर की क्या विशेषता, जैन बच्चों का और अन्य बच्चों में क्या विशेषता है। बाकी सब कार्य तो सब एक से होते हैं। अब सबके यहाँ शादियां होती, सब शादियां करते हैं। जैन नारी की शादी करने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण तो जो सबको मालूम है, गृहस्थी है, संसार है, बसाना। दूसरा कारण ये है कि मैं स्त्री जाति हूँ, अभिषेक नहीं कर पाऊंगी, और पिता नियम से हमसे पहले मरेंगे, बाद में हमें गंधोदक कौन देगा। जवानी में पति के हाथ का, और फिर संतान को पैदा क्यों करती है? अनेक कारणों के साथ एक कारण, बुढ़ापे में पति भी बूढ़ा हो जाएगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे, हमें गंधोदक लाके कौन देगा। जैन नारी को अपनी गृहस्थी में 3 संकल्प करना चाहिए। हर कन्या का एक नियम होना चाहिए, जैन कन्या का बचपन में पिता के हाथ का गंधोदक मिलना चाहिए, जवानी में पति के हाथ का गंधोदक मिलना चाहिए, बुढ़ापे में बेटे के हाथ का गंधोदक मिलना चाहिए। यही जैन नारी की विशेषता होना चाहिए। जैन कन्या वही है जो ये नियम ले कि मुझे पिताजी आपके हाथ का बना हुआ गंधोदक चाहिए, मैं जैन कन्या हूँ और मेरा पिता जैन है, आप गंधोदक ला के दीजिए। हम जब भी भोजन करेंगे, सारे भारत की जैन कन्याओं को नियम लेना चाहिए कि पिताजी हमें प्रतिदिन गंधोदक ला के देंगे
तो ही हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यदि भारत की सभी कन्याएं ये नियम ले लें, ये सारे पिता कल लोटा लेके दिखेंगे मंदिर में, बिटिया को भूखा कोई नहीं सोने देगा, इतना मुझे विश्वास। कितने परसेंट मान लो, कितने परसेंट बाप होंगे जो बिटिया को भूखा सोने देंगे? मुझे नहीं दिखता कि 99% लोग यदि बेटी नियम ले लेवे कि पिताजी हाथ से गंधोदक चाहिए मुझे, नहीं तो मेरा त्याग है। हमारा गंधोदक का त्याग नियम नहीं है, पिताजी बना करके गंधोदक देंगे तो ही भोजन करेंगे। 99% पिता मंदिर में अभिषेक करने चले जाएं। और पिताओं से मेरा कहना है, जो पिता अपने कुंवारी अवस्था में प्रतिदिन अपने हाथ से गंधोदक बना के देगा, 99% मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी बेटी कभी तुम्हें कलंकित नहीं लग करेगी, कभी भागेगी नहीं, जिंदगी भर जैन बनी रहेगी। क्योंकि जिंदगी भर उसने पिता के हाथ का गंधोदक, उसका नियम क्या है, पिताजी गंधोदक देंगे तो भोजन करूंगी। और यदि ये पिताजी ने 20-25 साल तक कर लिया, काफी है उसकी जिंदगी बचाने के लिए। और जवानी में जैन पत्नी का अर्थ क्या है? पति तो सबके होते, एक ही एग्रीमेंट करना चाहिए जैन नारी को शादी करते समय। हमारी कोई शर्त नहीं है, हमें कोई महल मकान नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मात्र हमारे लिए है कि शादी के बाद हमारा नियम है, हम उस गुरु की चेली है कि जवानी के बाद जब तक हमारा बेटा समर्थ नहीं होगा तब तक प्रतिदिन आपको गंधोदक ला के देना पड़ेगा। यह सारी जैनियों की पत्नियां ये नियम ले लें तो ये जोड़ियों के गुलाम कहाँ मिलेंगे? कितने पति हैं जो अपनी पत्नी को भूखा रहने देंगे? बाद में भली हो जाए, शुरू में तो नहीं रहने दोगे बेटा, ध्यान रख। बाद में भली थोड़ा परेशान निकाले तो अच्छी है, मर जाए तो ठीक है। नारी इतना बड़ा पुण्य कमा सकती है। नारी को क्यों कहते हैं घर की मास्टरनी? 100 टीचरों के बराबर एक माँ होती है। एक नारी जैन दर्शन के अनुसार पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदारों को धर्मात्मा बना सकती है। पुरुष में वो ताकत नहीं है। एक मात्र जैन का शादी के समय एक नियम ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रतिदिन हमें 2 बूंद जनेन देव का गंधोदक चाहिए। जब तक आप मुझे गंधोदक लाके नहीं दोगे, मैं अन्न जल का त्याग है। गंधोदक लेने का नियम नहीं है, पति के हाथ का बना हुआ गंधोदक लेंगे। और जब तुम्हारे व्रत बच्चा हो जाए तो बच्चों से एक ही नियम करो, बेटा मैं माँ बन चुकी हूँ, तू 8 साल से बड़ा हो गया है, अब मेरी एक ही तमन्ना है, मैं उस गुरु की चेली हूँ जिस गुरु ने कहा है कि बेटे बड़े होने के बाद मैं जब ही भोजन करूंगी बेटा जब बेटे के हाथ का गंधोदक मिलेगा। कल्पना करो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? कैसा होगा संसार? कैसी होगी जैन समाज? कैसी होगी जैन समाज? कैसा होगा नारी जगत, जहाँ बचपन में बाप पिता के हाथ का, जवानी में पति के हाथ का, बुढ़ापे में बेटे के हाथ का। जिस घर में गंधोदक मिलता हो, मैं कहता हूँ स्वर्ग के देवता भी कहेंगे मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो जैन कुल में जन्म चाहिए। देवियां भी कहेंगी कि मुझे क्या लगना दुनिया के देवी स्वर्ग से, देखो मुझे मनुष्य नहीं बनना है जहाँ गंधोदक इस प्रकार का। ये जैन की पहचान होना चाहिए। लेकिन ये आप लोग खो बैठे हैं, बस जिस चाय से पति घर में बैठा है, छोकरा घर में बैठा है, पिता घर में बैठा है और दूसरे के हाथ के सामने भीख मिले माए गंधोदक, भीख नहीं करना चाहिए। मैं इस पर कई बार बहुत बड़े बड़े प्रवचन दे चुका हूँ, पूरा मनोवैज्ञानिक ढंग से, सैद्धांतिक ढंग से, आगम के द्वारा। आगम का रेफरेंस दिया मैंने पद्म पुराण का, रविशरण आचार्य महाराज, दशरथ और कैकेयी का, बहुत गजब का उदाहरण है। तो सब तरफ से मैं इस पे कई बार कह चुका हूँ और ये होना चाहिए। हालांकि बहुत कुछ परिवारों में मैंने ये तो देखा है कि इस मंच से जिस माल की आवाज लगाई गई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी बोनी भी नहीं हुई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कितने ही कठिन विचार भेजे गए, लेकिन बोनी नहीं, बिक्री भी अच्छी हुई है। हाँ, खेती हुई है, बोनी तो क्या। बहुत सारे परिवारों में आज ऐसे नियम हो गए हैं। आज पिता बेटी को गंधोदक देने लगा है, पति पत्नियों को, पत्नियां भी पतियों के साथ हंगामा करने लगे। मैंने आज तक तुमसे कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन गंधोदक के लिए तो हंगामा करना पड़े तो कर डाल। यदि घर में महाभारत होवे तो हो जाए, काय के लिए हो रहा ना, नहीं और किसी के मत करना ना भाव। गंधोदक के लिए होता है तो कोई पाप नहीं महानुभाव, ऐसा करना चाहिए। और ऐसा करोगे तो ना गंधोदक रखने की जरूरत पड़ेगी और ना विसर्जन की जरूरत पड़ेगी। अब मैं कहाँ विसर्जन बताऊं? इतना पूजनीय गंधोदक जो मुनिराज माथे पे लगाते हैं, उसको माटी में सलाना पड़ेगा, उसको जमीन में डालना पड़ेगा। है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं बनाई गई कहीं। देवता लोग इतने बड़े बड़े कलशों से गंधोदक करते हैं, एक बूंद भी कहीं वेस्टेज नहीं जाती। सारा गंधोदक देवता अपने माथे पे उठा लेते हैं, असंख्यात देवता है। फिर भी विसर्जन की व्यवस्था के लिए आज वर्तमान परंपरा के अनुसार विसर्जन रेत के स्थान पे करना, मिट्टी में करना चाहिए, लेकिन एक ही स्थान पर नहीं करना चाहिए। बरसात के दिनों में और ठंड के दिनों में जहाँ आप गंधोदक विसर्जन करते हो, उसमें अन्न के दाने भी आ जाते कई बार, तो वहाँ कीड़े पड़ जाते, उन्हीं में तुम डालते। इसलिए 4-5 स्थान होना चाहिए। आज का डाला हुआ गंधोदक वहाँ सूख जाए तब दोबारा डाल सकते हो। यदि गीले में डालते हो तो 10 जीवों की विराधना की संभावना हो। पेड़ में डालते हो
हो तो यदि कि उसमें केसर, लवंग आदि है, निरंतर डालने पर छोटे मोटे पेड़ों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एक स्थान ऐसा बनाओ जहाँ बिल्कुल सूख जाए।